हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमरोल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम आ चुके हैं नज़दीक, आप कह लीजिए एसएससी या रेलवे की, दोनों में से किसी के भी एग्जाम आपके नज़दीक आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक बोनस चैप्टर है। इसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो चैप्टर है ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले याद रखने होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पर इस क्लास में, आज की क्लास में हम जितने भी फॉर्मूला हैं 2D और 3D के, उन सभी को पढ़ेंगे और उन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग में हमारा क्या, एक तो हमारा इसका क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं एरिया, एक हमारा पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं क्या, परिमाप। अब जो वर्ग है हमारा, वर्ग कौन सा हमारा, ए बी सी और डी। इसकी भुजा कौन सी है, एक ए। जो हमारी चारों भुजाएं हैं, वर्ग में क्या होता है, जो चारों भुजाएं वो क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर कर देते हैं। साइड का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर ए का स्क्वायर। जो इसकी भुजाएं हैं, भुजा क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर यानी भुजा का हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और जब हम इसका परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, साइड को हम गुणा कर देते हैं किससे, 4 से। देखिए चारों भुजाएं क्या है, आपकी समान है। तो अगर आप परिमाप निकाल रहे हैं तो चारों भुजाएं या तो आप जोड़ लीजिए या किसी भी एक भुजा को 4 से गुणा कर लीजिए। दोनों एकदम सेम बात है। दोनों सिचुएशन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा दिया हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आयत। आयत का हम कैसे निकालते हैं, एरिया। एरिया बोल लीजिए या फिर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा निकलता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ। ये हमारी क्या है, ये हमारी है लेंथ और ये हमारी क्या है, ब्रिड्थ। यहां पर देखिए ये कौन सा हमारी, ये है डी, ए बी सी और डी। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ये हमारी क्या लंबाई है और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। तो इसका जब आप एरिया निकालते हैं तो किस निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए आयत से, ये जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को ये याद करना है, नहीं याद है कॉपी में लिख लेना है। एक शॉर्ट नोट की तरह एक पेज पे लिख लीजिए सारे को, और एक दो बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, या तो आप अपनी दीवार पे भी इनको चिपका सकते हैं। अब लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, एरिया निकल के आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। अगर आपको इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, दो को आपको गुणा करना है किससे, लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए और जोड़ के किससे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। देखिए या तो आप देखिए जो आपकी ब्रिड्थ है, जिसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको 2 से गुणा कर लीजिए और लंबाई को 2 से गुणा कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। एकदम सेम बात है। देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे, 2 को एल से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2l प्लस प्लस का चिन्ह, 2 को b से गुणा करेंगे 2b। देखिए दोनों सिचुएशन में बस यहाँ पर क्या करना है, ये जो लंबाई, ये देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये जो भुजा है ये इस भुजा के समान है और ये जो भुजा है ये इस भुजा के समान है। तो ये भुजा समान है तो ये 2 बार गुना हो जाएगी, और ये भुजा समान है तो ये भी 2 से गुना हो जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। एकदम बढ़िया, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, याद रखना है आप सभी को। आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा दिया हुआ है ट्राइंगल। ट्राइंगल बोले तो त्रिभुज। अब त्रिभुज का हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा ए बी और सी एक त्रिभुज है, जिसकी ए, ये जो छोटा है ये इसकी भुजा है, ए के सामने वाली BC, उसके बाद AC एक भुजा है और AB एक भुजा है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर एरिया या बोले तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन ये किस सिचुएशन में मिलेगा, जब आपको हाइट दी गई होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, हाइट। अब त्रिभुज में हाइट दी गई हो नहीं दी गई हो ये तो हमें नहीं पता। कई बार क्या होता है, हाइट यहाँ पर नहीं दी जाती है। किसी किसी क्वेश्चन में हाइट त्रिभुज में बीच में आपसे खींच के हाइट यहाँ पर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइट इसको बोलते हैं लंब। ये लंब गिरता है इसमें BC भुजा पर, ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, यहाँ पर एक भुजा और एक भुजा। तो किसी किसी क्वेश्चन में तो दे दिया जाता है, लेकिन कहा किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। और वहां पर आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो आप कैसे निकालेंगे, इस सिचुएशन में आप लगाएंगे हीरोइंस फॉर्मूला। अब हीरोइंस फॉर्मूला क्या है, हीरोइंस फॉर्मूला आप निकालते हैं A प्लस B प्लस C। जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए और 2 का भाग दे लीजिए। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका अर्ध परिमाप
क्या बोलेंगे, इसको अर्ध परिमाप बोलेंगे। देखिए परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये है आपको परिमाप, a प्लस बी प्लस सी, ए भुजा बी भुजा और सी भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपको परिमाप निकल के आ जाएगा। लेकिन तीनों भुजाओं के जोड़ के जब आप 2 का भाग देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपका अर्ध परिमाप है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो एरिया कैसे होगा, एस को क्या करना है, एस में से आप पहली भुजा को घटाइए, ठीक है, मल्टीप्लाई एस में से दूसरी भुजा को घटाइए, दूसरी भुजा कौन सी है, बी, और एस में से तीसरी भुजा सी, इसको घटाइए। तीनों को जब आप गुणा करके और अंडर रूट लगाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा। देखिए हीरोइंस फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में तो हीरोइंस फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि हीरोइंस फॉर्मूला बताइए, तो आपको ये याद रखना है। परिमाप बता दिया है, क्षेत्रफल इसका 2 तरीके से निकलेगा। अगर आपका बेस दिया हुआ हाइट दी गई हो तो बेस इंटू हाइट बटा 2 कर लीजिए, 1/2 से गुणा करेंगे। और अगर आपसे हाइट नहीं दी गई है तो आप तीनों भुजाओं को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, अर्ध परिमाप निकलेगा, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस को जब आप इस तरीके से अंडर रूट में लिखेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस यहाँ पर आपका एरिया निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमारा दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब जो समकोण त्रिभुज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपको ये याद रखना है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये हमारी क्या हाइट है, ये हमारा क्या बेस है, और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और जो हमारा बी कोण है यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज तो आप सभी को पता ही है, जहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये 90 डिग्री कोण बनना है, समकोण त्रिभुज। एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, बेस को जोड़ दीजिए, हाइट को जोड़ दीजिए, और यहाँ पर इसको भी जोड़ दीजिए। तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक मैंने आपको पिछले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बताया था, तो देखिए ये एक अगर आप इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे, ऐसे आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इसको आपने बढ़ाया। अब क्या ये ए अगर आप इसको डी मानते हैं तो ए डी और सी क्या एक पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा है, और बीच में यहाँ पर हाइट, देखिए हाइट निकल के आ गई यहाँ पर। तो जो पिछला जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए हाइट, ये जो पूरा त्रिभुज है बीच में, यहाँ पर हाइट हमने डाल दी, तो हाइट डालने पर ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम षटकोण त्रिभुज डायरेक्ट दिया हुआ है तो उससे हम एक बड़ा त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास फॉलो हो सकती है। इसको हम हटाते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी बस आपको समकोण त्रिभुज का याद रखना है, समकोण त्रिभुज का याद रखेंगे वही आपके ज्यादा काम का होगा। तीनों चीजें मिट गई, इसको लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या थी हाइट, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो हमारा वो है सर्कल, सर्कल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त। अब इसका क्या है फॉर्मूला, एक है हमारा इसका एरिया और एक है हमारा इसका। अब देखिए जो वृत्त होता है, वृत्त के लिए हम बाकी जो हमारे एंगल गए हैं, जो हमारी आकृतियां गई हैं, जो हमारे जिसका हमने फॉर्मूला निकाला, उन सभी के लिए हम यूज करते हैं परिमाप का, क्या बोलते हैं पेरीमीटर का। लेकिन वृत्त में हम परिमाप का यूज, परिमाप शब्द का यूज नहीं करके हम शब्द का यूज करते हैं सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि, परिधि बोलते हैं। और एरिया तो क्षेत्रफल आप सभी को पता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो बच्चे बच्चे को पता है, तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस परिधि हमारी होगी 2 πr, सभी को याद है। देखिए अगला जो हमारा दिया गया है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से फॉर्मूला, एक तो हमारा एरिया और एक हमारा पेरीमीटर। देखिए सरकमफ्रेंस जो परिधि शब्द का यूज किया हमने किसमें किया, सिर्फ वृत्त में। बाकी सब में हम किसका यूज कर रहे हैं, बाकी सब में हम परिमाप का यूज कर रहे हैं, पेरीमीटर का शब्द का यूज कर रहे हैं। तो एरिया हमारा कितना होगा, बेस इंटू हाइट, ये हमारा क्या है बेस है और ये हमारी क्या है हाइट है। बेस और हाइट को गुणा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और परिमाप क्या होगा, 2l + b, जो हमारा l है, a + b, a हमारी कौन सी, a हमारी ये भुजा है और b हमारी ये भुजा है, माफ कीजिएगा a + b लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज है एक तरीके से ये हमारा आयत बन जाता है। आयत में क्या होता है, देखिए ये हमारा एक आयत है, ठीक है। ये भुजा समान होती है और ये भुजा यहाँ पर आपस में समान होती है। इसमें भी इस तरीके से होता है, ये जो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं समान होती है और ये भुजा और आपस सामने की भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो देखिए जो ये बेस है यहाँ पर, ये जो भुजाएं दोनों समान होगी। तो आयत का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में फॉर्मूले लगते हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया है।
तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, बेस इंटू हाइट, और परिमाप क्या होगा 2l+b। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा देखिए समचतुर्भुज, उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड। इसको हम बोलते हैं विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। देखिए ये आप एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब क्या होता है समचतुर्भुज में, क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है आपकी समान होती है। ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये है। अब वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज में हम क्या कहते हैं, डायगोनल डालते हैं, विकर्ण डालते हैं। तो एक एसी एक विकर्ण है और बीडी एक विकर्ण है, जिनको हमने नाम दे दिया D1 और D2। इसका जब आप एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में आपको भुजाओं का मान नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कई बार नहीं दिया गया है, भुजाओं का मान, भुजा की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, हमें इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, इसके विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे होगा हमारा, विकर्ण से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे होगा, 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, 1/2 विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। दोनों विकर्णों को अगर हम गुणा करेंगे और 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। दोनों विकर्णों को गुणा करिए, 2 से भाग करिए तो आपका एरिया या क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप के लिए सीधा सा 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं को गुणा कर दीजिए, मतलब चारों भुजाओं को या तो जोड़ लीजिए या किसी भी एक भुजा को 4 से गुणा कर दीजिए, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा दिया गया है वो है समलम चतुर्भुज। अब देखिए ये जो समलम चतुर्भुज है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके फॉर्मूले तो आपको सभी को याद करने हैं, किसी भी हालत में याद कीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, पीछे कर करके देखिए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। समलम चतुर्भुज का हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड को समांतर भुजाओं का योग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या कहलाता है, समांतर भुजाओं का योग आपको कहलाता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। गुणा करना आप किससे, हाइट से गुणा करना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया आपका निकल के आ जाएगा किसका, समलम चतुर्भुज का। अब देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी एडी है और जो आपकी बीसी है, ये दोनों भुजाएं क्या है, ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं। समान भुजा नहीं है, समांतर भुजाएं। समान भुजाओं और समांतर भुजाओं में डिफरेंस होता है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। और यहाँ पर जो आपकी हाइट होगी, हाइट आपको ए बी, ये आपकी हाइट नहीं है, हाइट आपकी देखिए जो निकल के आएगी, आपकी हाइट है यहाँ पर ये, इसको ऐसे ये आपकी क्या है, इसको हम नाम लेते हैं ए और ई। ये आपकी क्या है, ये आपकी है हाइट। हाइट आपकी क्या है, ए और ई, इसको हम लेते हैं हाइट। देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी मैंने आपको बताई, एडी और बीसी, दोनों भुजाओं को आपको जोड़ना है, 1/2 से गुणा करना है और साथ के साथ हाइट जो आपकी एच है इससे भी गुणा करना है। यहां से आपको क्या होगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब ये देखिए कोई सी भी आपकी आकृति दी गई हो आपको, तो उसका अगर आपको परिमाप निकालना है तो सीधा सा क्या करना है, चारों जितनी भी उसकी भुजाएं हैं, जितनी भी उसकी साइड्स है, सभी साइड्स आप जोड़ दीजिए, उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। अब वृत्त में क्या होता है कि कोई भुजा तो दी हुई नहीं होती है, वृत्त में क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो सर्कल के लिए हम क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं, उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। लेकिन जो आपकी भुजाएं होती है, जो आपके चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जितने भी आपकी जो आकृति दी गई होती है, जहां पर भुज दिया हुआ होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वहां पर जितनी भी उसकी साइड दी गई होती है, मतलब तो साइड्स को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो सीधा आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। देखिए वृत्त के लिए तो हम अलग वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। और जो आपके जो जितने भी चतुर्भुज दी गए होते हैं, त्रिभुज दी गए होते हैं, जिसमें आपके साइड का इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम परिमाप शब्द का यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं मेंसुरेशन 3D। 3D में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए 2D और 3D में क्या अंतर होता है। 2D में जब भी आपको फॉर्मूले दिए गए होते हैं, 2D में आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना होता है, लेकिन 3D में हमें क्या निकालना होता है, 3D में हमें आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने होते हैं। क्या होता है, 2D में तो क्षेत्रफल निकालिए और 3D में आयतन निकालिए, 2D में परिमाप निकालिए और 3D में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें होता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, घन। घन का हमें क्या निकालना है,
घन का हमें आयतन निकालना है। आयतन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन क्या होता है, ए क्यूब। भुजा का क्यूब कर दीजिए, सीधा सा है। देखिए जो घन है उसकी क्या होती है, जितनी भी भुजाएं 1 2 3 4 5 ये जितनी भी भुजाएं हैं, सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। ए है, देखिए ये आपकी क्या है, ये एक चौड़ाई है ए, ये आपकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई, और ये आपकी क्या है, लंबाई है ए। तो ए तीनों क्या एकदम सेम होती है। तो तीनों का जब आप, अब देखिए एक आपका वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, उससे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो घन में क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो आयतन के लिए क्या करेंगे, भुजा का क्यूब करेंगे, आयतन निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या फिर सतह क्षेत्रफल बोलते हैं। तो सतह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका, जितनी भी भुजाएं हैं, मतलब आपकी जो भुजा है उसको क्या कर दीजिए 6 से, उसके स्क्वायर को 6 से गुणा कर दीजिए। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसके भुजा के स्क्वायर को आप 6 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सतह क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक आपका आता है लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये आपका निकलता है 4 को भुजा के स्क्वायर से गुणा करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, 4 को भुजा के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो निकलता है। और सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को भुजा के स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया गया देखिए घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन सीधा सा है। देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड और जो आपका क्यूब है, इन दोनों में इतना सा अंतर होता है कि जो क्यूब होता है, जो आपका घन होता है, उसकी क्या होती है, देखिए ये आपका जो घन है इसमें सारी भुजाएं क्या होती है, एकदम समान होती है। लेकिन जो आपका घनाभ होता है, यहाँ पर आपकी जो लंबाई है इसमें अंतर हो जाता है। जो आपकी ब्रेड्थ और हाइट है ये दोनों क्या होती है, ये दोनों तो सेम होती है। आपकी चौड़ाई है और ऊंचाई तो समान होती है, लेकिन लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए इसका नाम घनाभ होता है, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, आयतन, अब देखिए जब आप घन का आयतन निकालते हैं, ठीक है, घन के आयतन में क्या करते हैं, जो भुजा है उसका क्यूब कर देते हैं, ए इंटू ए इंटू ए। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए। तीनों भुजाओं को गुणा करेंगे जब आप, तो आपको इसका क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल के आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा घन का। लेकिन घनाभ में भी हम क्या करते हैं, देखिए तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, क्या अंतर आया है, तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं हम ए इंटू ए, और यहाँ पर भी तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आयतन तो फॉर्मूला होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस आता है हमारा सरफेस एरिया में। और जो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो लेटरल सरफेस एरिया, इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो इसका आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट, घनाभ का आपको सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए। सरफेस एरिया इसका निकलता है 2 कोष्टक में आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको एल इंटू बी प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। इन सभी को दोनों को दे, दो भुजाओं को गुणा कर रहा है, इन तीनों को जोड़ रहा है और 2 से आपको गुणा किया हुआ है। इसके बाद जो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, पार्श्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइट एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, उसको हाइट से गुणा कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं सीधा बता रहा हूँ, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता है, फालतू अपने 1 नंबर जो 2 नंबर उनके आ रहे होते हैं। अब देखिए एनटीपीसी में तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सीजीएल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो बच्चे क्या होता है, देखिए अगर आप एनटीपीसी में आते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग, 1 नंबर तो उसका वो जाएगा और 0.33 उसका एक्स्ट्रा जाएगा। अब इसके बाद सीजीएल में अगर आप आ जाते हैं एसएससी के एग्जाम में तो 1/4 माइनस मार्किंग होती है, 2 नंबर तो उसके सीधे सीधे जाएंगे, उसके बाद 0.50 नंबर अलग से जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपका सीधा सा है, यहाँ पर आप बस फॉर्मूला याद रखिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको बता दिया है, और वॉल्यूम आयतन मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला कौन सा है हमारा, अगला हमारा देखिए सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन। सिलेंडर हमारा क्या है, बेलन। बेलन का कैसे निकालेंगे, देखिए एक है हमारा इसका वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन। आयतन इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका आयतन कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है 2 पाई आर और कोष्टक में आर प्लस एच। क्या है हमारा 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। अगर हम इसको खोलते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 पाई आर एच प्लस कितना होगा हमारा 2 पाई आर एच और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा दिया हुआ है शंकु, क्या बोलेंगे कोण। अब शंकु के लिए हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है, हमारा शंकु का आयतन होता है। अब देखिए ए बी और सी, ये जो हमारा नीचे का एक वृत्त है और ऊपर क्या है हमारा एक त्रिभुज है। अब वृत्त के ऊपर जब एक त्रिभुज हमारा ऐसा बना हुआ है, शंकु क्या होता है एक टोपी जैसा होता है, मतलब आप जैसे बर्थडे में देखा होगा आप सभी ने त्रिभुज का टोपी पहनते हैं लोग, उसको हम शंकु बोलते हैं। तो शंकु का आयतन हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हमारा अलग है, पाई हमारा अलग है। आर देखिए आर हमारा क्या है, एक वृत्त बन रहा है बीच में, तो एक त्रिज्या बन रही है हमारी यहाँ से बी से लेके सी तक, तो बी सी हमारी क्या है आर है, ठीक है। इसके बाद आर स्क्वायर और एच हाइट हमारी क्या है, ये देखिए ये हमारी क्या है हाइट। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा पाई आर एल। वेर इज अब जो हमारी एल भुजा है, एल भुजा हमारी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ण। अब कर्ण कैसे बोलते हैं, देखिए बीच में आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपका एक लंब डाला हुआ है, तो लंब किस पे डालते हैं 90 डिग्री पे। तो जो बी आपका 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है कि जो ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगी। एक कर्ण होता है, एक हमारा आधार होता है और एक हमारी क्या होती है ऊंचाई होती है। आधार बोल लीजिए, इसको अब लंब बोल लीजिए, ठीक है। ये हमारा लंब, ये फिर ऊंचाई बोल लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंब, आधार और कर्ण। अब जो हमारा एल भुजा है वो कैसे निकलेगी, जो कर्ण है वो कैसे निकलेगा, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या एच का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर अंडर रूट हम यहाँ पर लगा देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा एल, हमारी एल भुजा जो हमारी निकल के आ जाएगी। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो एल अब देखिए पाई हमें दिया हुआ होता है, ठीक है 22/7 हमें पता ही है। आर हमें यहाँ पर भुजा, हमें यहाँ पर त्रिज्या हमारी क्या होती है आर, तो वो भी हमें दे दी जाती है। लेकिन जो एल भुजा है जो हमारा कर्ण है वो हमें निकालना होता है। कर्व सरफेस एरिया जब भी आपको निकालना होगा शंकु में, तो आपसे वो जरूर 100% एल भुजा निकलवाएगा, आपसे कर्ण जरूर निकलवाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है पाई आर एल, तो यहाँ पर एल भुजा आपकी निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा पाई आर और एल प्लस आर, एल और आर भुजा को जोड़ देंगे और पाई आर से गुणा करेंगे, तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। आगे देखिए हमारा है स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं गोला। गोला का क्या होता है आयतन कैसे निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, उसका जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब 4 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी को याद रखना है, सीधा सा 4/3 पाई आर क्यूब। आप आंख बंद कर दिए और मेरे साथ दोहराइए। वॉल्यूम निकालना है किसका गोले का, गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सतह क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा सरफेस एरिया, वो हमारा दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर। बस सीधा सा याद हो गया। आगे चलते हैं। आगे गोले के बाद हमारा होता है हेमिस्फेयर, इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोले के लिए देखिए जो आपका गोला है यहाँ पर तो 2 ही चीजें निकालनी होती है, आयतन और सरफेस एरिया। लेकिन जो आपका अर्धगोला होता है यहाँ पर आपको 3 चीजें निकालनी होती है, एक तो इसका आप आयतन निकालना, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालें, कर्व सरफेस एरिया, और एक आप टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका फॉर्मूला है, ये है गोले का आयतन, मतलब गोले का आयतन। अब गोले को हमने आधा कर दिया तो क्या है हमारा अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन किस निकलेगा, गोले का आयतन को आधा कर दीजिए। अब आप इसको आधा करेंगे तो क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे, ये 2 से 4 को 2 बार काट देगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब इस तरीके से आपको दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं अलग। कैसे लिखेंगे, देखिए गोले का आयतन हमारे क्या होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब।
अब जब आप इसको गोले को आधा करते हैं तो आपको क्या होता है, अर्धगोला निकल के आता है। तो अर्धगोले के लिए हम क्या करेंगे, जो गोले का आयतन है उसको आधा कर देंगे। तो आधा कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से काट देगा 4 को 2 बार, तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा इसका आयतन किसका, अर्धगोले का। अब इसका जो आप निकालेंगे, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सीधा सा है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर किसका है, इसका कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है आप सभी को, जो आप इसका आयतन होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। कर्व सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। बता दिया है सारी चीजें। अब देखिए खत्म हो चुके हैं हमारे फॉर्मूले 2D और 3D के, जो इतने भी इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी फॉर्मूले मैंने आप सभी को बताए हैं। सभी फॉर्मूलों को अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, मतलब पीछे कीजिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। बार बार आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको जरूर से जरूर सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फिर भी नहीं याद होते हैं तो एक चीट में, एक कॉपी पेन में सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए जहां से आप पढ़ाई करते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जामों में 100% काम आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। एसएससी के एग्जाम दे लीजिए, चाहे रेलवे के एग्जाम दे लीजिए, दोनों में मेंसुरेशन चैप्टर आपका दिया गया है, कॉमन चैप्टर है, तो दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन के आपके फ्री के नंबर बनते हैं, एकदम फ्री के। फॉर्मूले याद करो, आप फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको घुमा दिया जाता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो सभी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो मिलती रहे जहां पर आपको फॉर्मूले और मैथ की अच्छे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एनरोल क्लासेस को, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द होगा।